भी है, वहीं बाबा बुल्ला शाह भी पैदा हुए, वहीं बुद्धा भी पैदा हुए, और वहीं गुरु नानक पैदा हुए। तो इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। टोकता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान उस जहां से उसकी ओरिजिन है, जहां से निकला, वो उसका हिस्सा नहीं बन सकेगा? देखिए, अगर हिंदुस्तानियों के अंदर वो सेल्फिशनेस होती जो पाकिस्तानियों में है, तो उनकी पॉलिसी होती टू रिक्लेम द रिवर इंडस। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी से कि हमें इंडस वापस दो, कभी भी नहीं। आप इवन जो आरएसएस और वीएचपी जो से कहें कि अल्ट्रा राइट हिंदू ना, वो भी नहीं कहते कि हमें लाहौर वापस चाहिए, क्योंकि लाहौर तो राम के बेटे का शहर है। कसूर जो है, केश और लव, ये उसके दो बेटे थे, उनका शहर है। महाभारता लिखी गई इन इलाकों में। उन्होंने कभी कहा कि हमारा है? कभी सिख ने कहा ननकाना साहब हमें वापस दो? लोग दे हैव मूव्ड ऑन। हम वी आर स्टक इन अ टाइम कैप्सूल कि मोहम्मद बिन कासिम, कश्मीर हमारा, तारिक बिन जियाद, मेरा नाम उन्हीं, मेरे भाई का नाम महमूद, मेरा नाम तारिक। क्यों इतने लोग आपको तारिक महमूद मिलते हैं पंजाब में? एक ही आदमी के नाम तारिक महमूद सुना होगा, क्यों? वो हिंदुस्तान की भी ऐसी तैसी करनी है और स्पेन की भी। लुक एट आवर मेंटालिटी। हम अपने बच्चों के हिंदुस्तानी नाम नहीं रखते, और वो अरब जो हम पे थूकते नहीं है, उनके नाम हम रखते हैं। पहले तो होता था ना, लोगों के हिंदुस्तानी नाम होते थे, आज से 100 साल पहले। हर टाइप, भुल्ले शाह नाम का तो कोई पाकिस्तानी नहीं है, ना दारा शिको है। तो अनलेस पाकिस्तान ब्रेक्स, दिस कैन नॉट इमर्ज कि हु वी आर, कि आपका धर्म मजहब कुछ भी हो, आप हैं तो हिंदुस्तानी ना, भारत के ही है ना। जब इंडस रिवर पे आप रहते हैं तो आप कैसे अरब हो गए? दिस पाकिस्तान कैन नॉट अंडरस्टैंड टिल इट ब्रेक्स। क्योंकि ये जुल्म 30 लाख बंगाली मार के देख लिया। आजकल आप बताइए 50,000 बलोच मर गए हैं। क्या चीन को बेचा है आपने पूरा एक सूबा? इट्स टेरेबल। और इंडिया की डिसेंसी है कि उसने अब तक गिलगित बल्तिस्तान पे अपना क्लेम एग्रेसिवली नहीं किया। जिस दिन इंडिया ने यह तय कर लिया कि दे हैव टू गेट बैक द टेरिटरी दैट दे लॉस्ट इन 1947, यू विल हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। और मैक्सिमम आपकी पॉलिसी क्या? हम बम मार देंगे दिल्ली पे। पाकिस्तान की और तो कोई पॉलिसी नहीं ना, तो वो क्या करेंगे फिर? ये तो उनकी विजडम है ना कि वो इसको सोच के चुप करके बैठे हुए हैं कि बेवकूफ लोग हैं, इनको करने दो जो करना है। इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कंट्री। मैं इसलिए नहीं कि मैं वहां रह के आ रहा हूं, मुझे ये पता है कि देयर इज एवरी इंग्रेडिएंट। वो और बात है कि पढ़े लिखे इंटेलिजेंशिया इंडिया का बड़ा नाअहल है, वो गुरूर में रहता है हर वक्त, उसे गुस्सा ही आया रहता है गरीबों पे। जिस दिन उनको समझ में आया कि गांधी कौन है, विवेकानंद कौन है, उनके कौटिल्य कौन है, कौन उनके ग्रेट राइटर्स हैं, वो ठंडे हो जाएंगे। एक जनरेशन बाद तो लोगों को सेटल डाउन हो जाते हैं ना, दूर बैठ जाती है। दूर किन्ना कोको कोला पियोगे यार तुसी? पहली बार ही मिलता है बच्चे नु, ही ड्रिंक्स क्वाइट अ लॉट, देन ही सेज आई कैन गेट इट एवरी डे, सो व्हाई वरी अबाउट इट। तो नया नया पैसा है, सेटल डाउन हो जाएंगे। एंड टेक्नोलॉजिकली मैं उनके हॉस्पिटल्स बताऊं, कनाडा से बेहतर है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन यहां से बेहतर है। आप अहमदाबाद जाइए, यू विल बी सरप्राइज्ड, इट इज लाइक पेरिस। मैं आपको गलत फहमी नहीं, आप खुद जाइए जी। दरिया जो है शहर के बीच में से गुजरता है, दोनों साइड दरिया के 20-20 फीट पेवमेंट्स हैं, फैमिलीज बैठने के लिए, गार्डन्स हैं। आप देख के कहते हैं कि ये क्या शहर बना दिया है। सड़क पे बंप नहीं मिलती आपको, बसों की लेन्स अलग हैं, यानी बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है उनका, होते जा रहा है। आप हर लड़की के पास स्कूटर है, आप किसी गांव में चले जाएं, चली जा रही मोटरसाइकिल पे लड़की। ये बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन, वास्ट नंबर्स ऑफ पीपल कमिंग आउट एजुकेटेड। थोड़ा सा वो ट्वीक करेंगे, ठीक हो जाएगा। एक और गांधी पैदा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मोदी जी को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि देखिए, एक आदमी ना शराब पीता है, ना जुआ खेलता है, ना इश्क करता है, 18 घंटे काम करता है कुछ ना कुछ ठीक तो निकलेगा। ना वो करप्शन करता है, ना वो करप्शन करता है, ना वो कुछ उस गलत काम करता ही नहीं है।
मैं तो अहमदाबाद जाके हैरान हो गया जितने मुसलमान उसको सपोर्ट करते। मेरे तो इन लॉज आपको पता है गुजरात के। आई वॉज सरप्राइज, मैं समझे एक्टिंग वैक्टिंग कर रहे हैं, नहीं, जैसे कि उसके बाद तो राइट हुआ ही नहीं कभी। हाँ, ये एक मसला यहाँ कनाडा में जब मोदी जी आए थे पिछले दिनों, आप उस वक्त इंडिया में थे, तो यहाँ पर सिख ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी कि ये मुसलमानों को मारा है। सिख ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही थी, हमारी एम्बेसी कर रही थी, जाने दें उनको, जा मिट्टी पाओ सर जी। देखिए सीधी बात है, कम्युनल क्लैशेस इज नॉट न्यू टू इंडिया। यानी ये जो 2001 या 11 जो है गुजरात के क्लैशेस होते ही रहते थे। एवरी फ्यू ईयर्स देयर वुड बी अ क्लैश। The only time clashes have stopped is after that tragedy. Right. उसमें वो कहते हैं कि एक्सीडेंट है, एक वर्जन ये है कि नहीं एक्सीडेंट तो नहीं है, लोगों का गुस्सा था। देखिए मैंने ये भी देखा है कि हाउ मुस्लिम्स बुली हिंदूज इन इंडिया, विच इज द ट्रूथ। दादागिरी, सारे बॉम्बे के दाऊद इब्राहिम मुसलमान ही हैं। आप नई फिल्म आई बॉम्बे वेलवेट देख लीजिए, वो किताब पे बेस्ड है जिसपे Salman Rushdie has said one of the most authentic stories of Bombay is that book. It is Muslim dominated. There is a great reason for Muslims and they might pay a price. 4:30 बजे पूरे हिंदुस्तान में कोई करोड़ों मस्जिदों की अजानें शुरू हो जाती हैं। अगर ये मुसलमान होते और कोई और कर रहा होता तब तक पिटाई हो चुकी होती। चुप के लोग बर्दाश्त करते। मैं एक शहर में था भीमताल में, 600 मुसलमान रहते हैं, 12,000 हिंदू रहते हैं। 4:30 बजे सुबह इतनी चिल्ला चिल्ला के अजान सुनी कि मैं पैदल 1.5 किलोमीटर गया हूं जाके मौलवी से लड़ने के लिए। वहां देखा 7 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, सिर्फ 7 आदमी। शाम तक बैठा रहा, बताइए कि ये हुस्न खलूक की आप बात कर रहे हैं। और वो कन्विंस्ड हैं कि नहीं, हमारे जो हिंदू दोस्त हैं वो कहते हैं अगर अजान नहीं हुई तो हम उठेंगे कैसे। मैंने कहा या वो झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ सुन रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा दहशत वाली चीज इन टूरिस्ट टाउन नहीं हो सकती कि पूरा हिल स्टेशन हिल जाता है लेक की वजह से। उन्होंने जनाब पूरी बात सुन के दूसरे दिन अजान खत्म की सुबह की। अच्छा, कन्विंस हुए, पूरी कमेटी बैठी, उन्होंने कहा था बात तो आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा यही समझ लीजिए कि लाउड स्पीकर को कुफर समझ लीजिए। अजान दे जब 7 ही आदमी आ रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखिए कि आपका वो एक लाउड स्पीकर सेट कर रहा है, फूंक मार रहा है, उस पर हेलो हेलो करके फिर अजान देता है। लोग उठ जाते हैं, फिर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लंदन के अब्बा के बच्चा हो ये और उसकी मैयत जाने वाली, बच्चे की शादी होगी, सारी कम्युनिटी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप 4:30 बजे सुबह, यार खुदा का खौफ करो। अल्लाह मियाँ भी कहते होंगे ये जरा बंद करो, ये क्या। वो लाउड स्पीकर, एवरी सिटी ऑफ इंडिया इज अफेक्टेड। इफ मुस्लिम्स टुमारो डिसाइडेड कि मॉर्निंग के अंदर हम अजान लाउड स्पीकर भी नहीं देंगे, देयर विल बी सच ए ग्रेट गुडविल जनरेटेड टुवर्ड्स मुस्लिम। अगर कल मुसलमान कहते हैं कि औरंगजेब सड़क का नाम बदल के हम दारा शिखो रोड इसका रखें, कितने सिखों की और हिंदुओं की दुआएं लगेंगी उनको। लेकिन लीडरशिप इतनी खराब है मुसलमानों की इंडिया वहां पर, इंडिया में। हाँ, जो समझदार हैं वो सेक्युलर होकर सोलो फ्लाइट में फ्लाई करते हैं, उनको ये परवाह ही नहीं है। जो लेफ्ट के हैं इधर उधर, वो कहते हैं ना वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। लीडरशिप रह जाती है अकबर अवैसी के पास, सैयद गिलानी के पास, ऐसे कूड़ा करकट जाकिर नायक और अजीब अजीब, यानी क्या कहते हैं, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के सड़क पे आते थे। लुक सो फनी, किसी की मूछ नहीं है, कोई लंबी दा। डू यू थिंक एनीवन रिस्पेक्ट्स देम इन सच अ ब्यूटी कॉन्शियस सोसाइटी ऑफ बॉलीवुड क्रिएटेड? वहां ये लोग इनको कैसे देखता होगा? बड़ी तमीज से जो मेन स्ट्रीम इंडियन कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी कुछ नहीं कहती। आपको को उठाए 4:30 बजे रोज, आप देखते कैसे निकलते हैं। पंजाब में कर लें, सपोज करें हम कहें कि हिंदू जो है उनकी अजान 2 बजे होगी और लाहौर में बजाते रहें, कल को राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अपनी कोताहियां भी देखें ना। तो इंडिया का मुसलमान लीडरशिप बड़ी नाअहल है, लोग ठीक ठाक हैं। आम मुसलमान इज कंप्लीटली इंडियन। उनको बड़ा गुस्सा आता है पाकिस्तान के बड़े अगेंस्ट में कि आपकी वजह से हम फंसते हैं। तो देयर इज ट्रेमेंडस होप फॉर इंडिया एंड ऑलमोस्ट नो होप फॉर पाकिस्तान। डॉक्टर साहब बहुत ममनून हैं कि